हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के पेपर 2 के सिलेबस के बारे में। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को पेपर 1 के सिलेबस के बारे में बता रखा है कि पेपर 1 में क्या क्या सिलेबस, कौन कौन से सब्जेक्ट कितने कितने मार्क्स से आएंगे, वो सारी बातें मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बता रखी है। और इस वीडियो में मैं आप लोग को पेपर 2 में सेम टू सेम उसी तरह बताने वाला हूँ कि आप लोग के कितने कितने सब्जेक्ट से और कितने कितने क्वेश्चन आएंगे आप लोग एग्जाम में, और हर एक क्वेश्चन का क्या वेटेज रहेगा, कितने नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, निगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं, सब कुछ मैं आप लोग को इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और आप लोग के मन में अगर कोई भी डाउट रह जाता है दोस्त, तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आप लोग को उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और एक बात और है दोस्त कि मैं जो फिजिक्स का क्लास आप लोग को कंटिन्यू दे रहा था, उसके लिए थोड़ा सा देर मेरे को इसलिए हो जा रहा है क्योंकि मेरा आईटीबी में रिजल्ट हो गया, तो उसके लिए मैं टाइपिंग कर रहा हूँ। तो टाइपिंग में मेरे को पास समय नहीं बच रहा है, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स के क्वेश्चन को करा सकूं, उसका लिए मेरे पास समय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए कि एक वीडियो जरूर लेके आऊँ, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज जो पेपर 2 है, इसमें आप लोगों को पता है कि 3 सब्जेक्ट है आप लोगों के सामने। तो तीनों सब्जेक्ट का मैं एकदम अलग अलग से बता दूंगा आप लोग को कि तीनों सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आप लोग को इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर को आप लोगों को डिटेल में देखना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिक्स से। फिजिक्स सब्जेक्ट में आप लोग के कितने क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले मैं यहीं पे आप लोग को ये तीनों बातें समझा दे रहा हूँ कि आप लोग के हर एक जो सब्जेक्ट है आपका, 3 सब्जेक्ट है, उससे कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, आपके पास फिजिक्स सब्जेक्ट है तो फिजिक्स से आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और मैथ से आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल मिला के आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। तो इतना मैंने आप लोग को बात बता दिया कि फिजिक्स से कितने क्वेश्चन आएंगे, मैथ से कितने क्वेश्चन आएंगे और केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग आगे कि फिजिक्स का सिलेबस क्या रहने वाला है, कौन कौन से चैप्टर रहने वाले हैं, ठीक है। और मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर का मार्क करा दूंगा आप लोग को, उस चैप्टर को आप लोग एक जगह लिख लीजिएगा कि वो चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो आपका जो चैप्टर है, यहाँ पे आपके फिजिक्स के सिलेबस में मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले चैप्टर से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट चैप्टर है, जो कि आप लोग को क्लास 11 में एनसीईआरटी के बुक में आराम से देखने को मिल जाता है। देखिए, मैं बेसिकली ये बात बता दूँ आप लोग को कि जो भी आपका सिलेबस है वो एकदम 110% आपका क्लास 11th और क्लास 12th का एनसीईआरटी का कंपाइलेशन है, और कहीं कुछ दूसरा कुछ नहीं है। तो आप लोग कहीं से भी सिलेबस का वीडियो देखोगे, कुछ भी देखोगे, तो वो सारी जगह पे आप लोग को यही बातें बताने को मिलेगी कि आप लोगों को क्लास 11th और क्लास 12th के एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करना है। और मैं आप लोग को फिजिक्स के डेली क्वेश्चन कराऊंगा दोस्त, ये मैं बता रहा हूँ आप लोग को। लेकिन मेरे को कुछ दिन का समय दो, आप लोग का एग्जाम अभी 23 दिसंबर को होने वाला है। उस एग्जाम को ही डेट को मान के चलो आप लोग कि 23 दिसंबर को आप लोग का एग्जाम होने वाला है। और मैं आप लोग को ये भी बता दे रहा हूँ कि मैं आप लोग को 600 से 700 क्वेश्चन करा दूंगा, जो कि हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। वो सारी क्वेश्चन को मैं आप लोग के सामने एक बार कोशिश करूंगा लाने का। ये मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा आप लोग के सामने मैं 600 से 700 क्वेश्चन आप लोग को करा दूं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें कि कितने कितने चैप्टर, मतलब कि आपके पास फिजिक्स के कितने चैप्टर होंगे। तो इस वीडियो में आप लोग को फिजिक्स के पूरी डिटेल में बता दूंगा। और उसके बाद अगर आप लोगों को लगेगा कि नहीं आप ही बता दो मेरे को मैथ में क्या है, केमिस्ट्री में क्या है, तो उसके लिए भी मैं आप लोग को बता दूंगा। लेकिन इसमें आप लोगों को मैं फिजिक्स के पूरे अच्छे से बता दूंगा कि आप लोगों को किस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और किस चैप्टर को आप लोग छोड़ भी सकते हो। ये बातें मैं आप लोग को इस वीडियो में बता दूंगा। तो सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो है आपका फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, दूसरा है काइनेमेटिक्स, तीसरा है लॉ ऑफ मोशन। अब इन तीनों चैप्टर में आप लोग को पूछिएगा कौन से चैप्टर को छोड़ दें। इन तीनों चैप्टर से आप लोग किसी को भी मत छोड़िएगा दोस्त, क्योंकि ये आप लोग का बेस है। यहाँ पे अगर आप लोग कमजोर पड़ते हो तो आगे जाके आप लोगों को काफी दिक्कत होगा। अब देखिए, मैं कोई कोई चैप्टर में आप लोग आपको सिर्फ इतना बोल दूंगा कि उस चैप्टर का सिर्फ आप लोग फॉर्मूला रट लो और एक दो क्वेश्चन उसका रिवाइज कर लो या फिर प्रैक्टिस कर लो, कहीं से भी जहां से भी आपको करना अच्छा लगता है वहां से कर लो, आप लोग का हो जाएगा। और कुछ नहीं करना उन चैप्टरों का। लेकिन जो चैप्टर मैं बताऊंगा उसका आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इस जगह से फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट से आपको अच्छे लेवल के प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इनसफिशिएंट सिग्निफिकेंट नंबर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सबको आप लोग का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप लोग इन सब चैप्टर से सवाल को सही नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ आप लोग को कि इन तीनों चैप्टर को आप लोग को 110% अपने से अच्छे से जितना हो सके कॉन्सेप्ट कर लेना है अच्छे से। उसके बाद उसका प्रैक्टिस जितना हो सके उतना करते रहना है। और मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आने वाली 20 तारीख के बाद से मैं आप लोग को डेली प्रैक्टिस हर एक
जो कि अभी मैं दूंगा आप लोग को डेली 5-5 क्वेश्चन 6-6 क्वेश्चन का दूंगा, लेकिन 20 तारीख के बाद से मैं आप लोग को क्या आ जाऊंगा कि चैप्टर वाइज आ जाऊंगा, यानी कि पहले चैप्टर से ही स्टार्ट कर दूंगा आप लोग को देना कि हर एक दिन कौन से चैप्टर से आप लोगों को पढ़ना है, और अगले दिन मैं आप लोग को बता दूंगा कि इस चैप्टर से अगला दिन मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसके ऊपर आप लोग उसको पढ़ के आओगे तो ज़्यादा समझ में आप लोग को आएगा। अब देखिए चौथा जो आपका है वर्क एनर्जी एंड पावर, इसको भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है दोस्त, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब ये देखिए द मोशन ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, इसको आप लोग छोड़ भी सकते हो दोस्त। देखो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, अब क्वेश्चन आएगा भी तो क्या आएगा। अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है उसके लिए आप लोग फॉर्मूला सिर्फ पढ़ के चल जाओगे तो कोई आराम से आप लोग बना के चलाओगे। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर्स जो है ये आप लोग का जो चैप्टर है, ये दोनों कंपाइल्स चैप्टर ही होते हैं, दोनों कंपाइल्स चैप्टर ही होते हैं, लेकिन इनको अलग अलग कर दिया जाता है क्योंकि इसके फॉर्मूले का यूज यहाँ पे भी कर सकते हैं और यहाँ के फॉर्मूले का यूज यहाँ पे भी होता है, ठीक है। अब ग्रेविटेशन है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन अगर डिटेल में अगर अंदर से जाके काफी मतलब कि डीप से क्वेश्चन अगर बन सकता है तो वो ग्रेविटेशन चैप्टर से ही क्वेश्चन है। और कम्युनिकेशन तो आपका एक अलग से ही, उसको समझ लियो, उसका अलग से ही वेटेज है। कम्युनिकेशन को मैं आप लोग को प्रॉपर 50-60 क्वेश्चन करा दूंगा प्रॉपर कम्युनिकेशन का, जिससे कि आप लोग उससे बाहर तो नहीं जाएगा क्वेश्चन कम्युनिकेशन चैप्टर से। अब देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्त, थर्मोडायनेमिक्स काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें काफी बच्चों को क्या रहता है कि वो रहता है कंफ्यूजन, कि इसमें बोला जाता है कि वर्क ऑन द बॉडी, वर्क एट द बॉडी, दोनों पे कंफ्यूजन रहता है। कार्य दिया गया है कि कार्य लिया गया है, दोनों में डिफरेंस रहता है। उसके बाद उनका क्या हो जाता है कि दक्षता निकालने के लिए बोल दिया जाता है, इफिशियंसी निकालने के लिए बोला जाता है, फिर उनको पता नहीं चलता है कि टेम्परेचर 1 किसको माने, टेम्परेचर 2 किसको माने। इस तरह के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट आप लोग के मन में नहीं आते हैं वो सारे भी मैं आप लोग को क्लियर करा दूंगा, ठीक है। उसके लिए भी आप लोग सिर्फ क्या कीजिएगा, सिर्फ प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, जो मैं 5 से 6 क्वेश्चन कराता हूं आप लोग को, और 20 तारीख वाले जो चैप्टर मैं कराऊंगा 20 तारीख के चैप्टर वाइज, उसको आप लोग मिस मत कीजिएगा, उसको आप लोग सिर्फ लगातार देखते रहिएगा। अब देखिए द बिहेवियर और परफेक्ट गैसेज एंड द काइनेटिक गैसेज, इसको भी आप लोग, मैं तो बोलूंगा इसका सिर्फ आप लोग फॉर्मूला देख लीजिएगा, जो मैं फॉर्मूला कराऊंगा आप लोग को इस चैप्टर से, आप लोग उसको देख के चल जाइएगा, काम हो जाएगा, आप लोग को आगे नहीं पढ़ना है। ऑक्सीलेशन एंड वेव्स, इस पे क्या करना है, टाइम ये क्या बोलते हैं, इसके आप लोग से फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, टाइम पीरियड पूछ लेगा, इससे आवर्तकाल निकालने के पूछ देगा आप लोग को, आवृत्ति निकालने के पूछ देगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं, ये नहीं बोल रहा कि नहीं क्वेश्चन आते। इसमें पोटेंशियल एनर्जी से करके क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं, फिर से आप लोग को टोटल एनर्जी पूछ सकते हैं, फिर से आपके काइनेटिक एनर्जी पूछ सकते हैं, ऑक्सीलेशन एंड वेव से ही आपके अच्छे खासे क्वेश्चन। तो यहाँ तक जो बातें था वो आप लोग का क्लास 11 का बात था। तो 11 क्लास में आप लोग को 2 चैप्टर को आप लोग छोड़ भी सकते हो, द मोशन एंड द रिजिड बॉडी वाले चैप्टर को छोड़ सकते हो, और आप लोग द बिहेवियर ऑफ द परफेक्ट गैसेज एंड द काइनेमेटिक गैसेज, इसका आप लोग इक्वेशन जरूर याद कर लीजिएगा। वही मैं बता रहा हूँ आप लोग को, आप लोग इक्वेशन जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेसिस पे आ जाता है क्वेश्चन, जो कि आपको आराम से सिर्फ रिलेशन बताना रहता है कि अंडर रूट से उसका रिलेशन क्या होता है, फिर से उसका सार्वत्रिक गैस नियतांक से क्या क्वेश्चन होता है, वही यूनिवर्सल गैस क्वेश्चन जिसको आर से डिनोट किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे बात करते हैं क्लास 12 से। ये क्लास 12 को आप लोग हल्के में मत लीजिए। क्लास 12 में आप लोग को हर एक चैप्टर को अच्छे से देख के ही जाना है, कुछ नहीं छोड़ना है यहाँ से। यहाँ पे आपको, लेकिन जो कुछ छोड़ने वाला होगा वो भी मैं आगे आप लोग को बता दूंगा कि वहाँ से आप लोग सिर्फ फॉर्मूला देख लीजिएगा तो हो जाएगा आप लोगों का काम। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग का चैप्टर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ से आप लोग के क्वेश्चन काफी अंदर से बनाए जा सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, क्योंकि यहाँ पे आप लोग के काफ़ी सारे जो फॉर्मूले होते हैं वो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी जो क्वेश्चन, जो फॉर्मूले बनते हैं उसको मैग्नेटिज्म में भी हम लोग यूज करते हैं, जिसमें कि सिर्फ हम लोग वहाँ पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करते हैं वहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का लाइन का यूज कर लेते हैं, और कुछ नहीं होता वहाँ से, दोनों का सेम टू सेम होता है। अब आपसे पूछ दिया जाता है कभी कि आर दूरी पे कितना होगा, डाइपोल से कितना होगा, ये सारे क्वेश्चन जो भी फॉर्मूले होते हैं, इसको आप लोग फॉर्मूला जितना अच्छा से आपको याद रहेगा उतना जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे। अब दूसरा चैप्टर होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि क्लास 12 में ही आप लोगों को पढ़ने को मिलता है। और ये तीसरा जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इन सब चैप्टरों से जो आप क्वेश्चन 10-10 5-5 कर लो, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो उनको कर लो, और जो इनके डायमेंशन होते हैं उसको तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, डायमेंशन को आप लोग को अच्छे से पढ़ के ही जाना है। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। RORM के एग्जाम में भी अल्टरनेटिव करंट से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं अब हम लोग अगले चैप्टर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें से भी आप लोग के चैप्टर से क्वेश्चन, अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग को
इसमें क्या किया जाएगा, इसमें पूछ दिया जाएगा कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है। फिर आप लोग को उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए बोल दिया जाएगा, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए बोल दिया जाएगा। दोनों के बीच रिलेशन पूछ दिया जाएगा कि माइक्रोवेव में क्या होता है, रेडियो वेव में क्या होता है, इन सब में रिलेशन पूछ दिया जाएगा, कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है। ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी कभी पूछ दिया जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ कभी वेवलेंथ पूछ दिया जाएगा कि रेडियो वेव का वेवलेंथ ज़्यादा होता है कि माइक्रोवेव का वेवलेंथ ज़्यादा होता है। इस तरह से क्वेश्चन आप लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आप लोग को थ्योरेटिक क्वेश्चन देखने को ही मिलते हैं ज़्यादातर, और एक दो क्वेश्चन आप लोग को जो कि नॉर्मली मैं आप लोग को बताता हूँ कि v इज इक्वल टू एन लेमडा करके क्वेश्चन आता है। इससे आप लोगों को क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब आगे बात करते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ऑप्टिक्स से अगर आपको क्वेश्चन फंसाने की कोशिश करेगा तो ऑप्टिक्स से क्वेश्चन दे देगा, जिससे कि आप लोग फंस के उसमें रह जाइएगा। तो ऑप्टिक्स को उसमें कि अच्छे से समझना, उसका चिन्ह परिपाटी समझ लेना है कि अगर मेरा बॉडी ऊपर रहेगा तो किस तरह से, जो अवतल लेंस के दाहिने ओर रहेगा तो क्या होगा, बाएं ओर रहेगा तो क्या होगा, इस तरह से जो कि अवतल लेंस में अगर मुख्य केंद्र में रहेगा तो क्या होगा, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उससे भी आप लोगों के क्वेश्चन यहाँ पे फंसाए जा सकते हैं। अब आप बात आता है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इससे क्वेश्चन आप लोग के आने के चांसेस तो काफ़ी कम रहते हैं, लेकिन यहाँ से जो आप लोग को जो एक्सपेंशन होता है ना, यहाँ से जो कि आप लोग को यहाँ पे थ्योरेटिक टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बनाए जा सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर एटम एंड न्यूक्लियर से क्वेश्चन आप लोग के होते हैं। हाफ लाइफ ईयर से क्वेश्चन यहाँ से बनाए जाने का एकदम 99% चांस रहता है कि आप लोग को किसी भी ऑब्जेक्ट का हाफ लाइफ ईयर निकालने के लिए बोल दिया जाएगा। उसको बता दिया जाएगा कि यहाँ पे उसका 75% इतने दिन में हो रहा है, तो उसका हाफ लाइफ ईयर बताओ। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से बनाए जाते हैं। और ये दो चैप्टर जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ये आप लोगों के एग्जाम के लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। अब देखिए कैसे, कम्युनिकेशन का ही कर रहे हो, कम्युनिकेशन में ही थोड़ा ज़्यादा पकड़ रहना चाहिए। अब जितने भी कम्युनिकेशन से, ये नहीं बोल सकते हो कि RORM में सर पिछली बार तो भैया RORM में तो नहीं पूछा गया था कम्युनिकेशन से ज़्यादा क्वेश्चन, लेकिन आप लोग एक बात जान लो, RORM बिना सिर पैर का क्वेश्चन बनाया हुआ था। RORM का उसका कुछ मतलब कि सेंस ही नहीं बनता था कि 35-32 क्वेश्चन वहाँ पे न्यूमेरिकल डाल दिया जाए। क्वेश्चन का जो होता है कि वेटेज परसेंटेज वेटेज मिला के लेके चला जाता है, लेकिन कुछ भी क्वेश्चन डाल देना को उसको नहीं बोला जाता है, ठीक ना। मैं भी मानता हूँ कि वहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन आए हुए थे, उतना ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। यहाँ पे बात कर लेते हैं, हम लोग सबको लेके चलेंगे यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और कम्युनिकेशन सिस्टम। मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि जो मैं 50 क्वेश्चन कम्युनिकेशन सिस्टम से आप लोग को कराऊंगा, 50 क्वेश्चन ही कराऊंगा, जिसमें कि 20 क्वेश्चन आप लोग के कॉन्सेप्चुअल होंगे और कुछ क्वेश्चन जो कि मॉड्यूलेशन से क्वेश्चन होते हैं, उस तरह के क्वेश्चन जो कि अगर टावर की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसमें सबसे मैक्सिमम दूरी तक कितना जा सकता है, टावर का रेंज कितना हो सकता है, इस तरह के जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन सबको मैं आप लोगों को कराने की कोशिश करूंगा। जो कि 50 क्वेश्चन आप लोग को मैं कराऊंगा, और 50 क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन नहीं जाने का मैं गारंटी लेता हूं। मतलब गारंटी नहीं, मैं आप लोग को एक प्रॉमिस करता हूं कि आप लोग को 50 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जिससे कि आप लोग को अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, अब इस तरह से क्वेश्चन अगर घूम फिर के भी आएगा तो मैं कर दूंगा, ठीक है। आप लोग कॉन्सेप्ट सीखने के पीछे रहिए, ठीक ना। ये नहीं कि मेरे को क्वेश्चन लड़वा दीजिए, लड़वाना कोई नहीं होता है। कॉन्सेप्ट सीख के रहोगे तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब मान लो मैं 2+2 यहाँ पे अगर आप लोग को 4 बता रहा हूँ, 2+2 4 होता है। अब अगर एग्जामिनेशन हॉल में अगर 3+2 पूछेगा तो आप बोलोगे कि सर आपने तो भैया आपने तो 2+2 पढ़ाया है, 3+2 पढ़ाया ही नहीं, क्या मैंने आपको ऐड नहीं सिखाया है। यहाँ पे बात ये आता है, ठीक ना। मैं आप लोगों को एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि आप लोग कॉन्सेप्ट जितने भी मैंने फिजिक्स के चैप्टर बताए उन सब के आप सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख लो। कॉन्सेप्ट सीख लोगे ना दोस्त, आप 90% अगर कितना भी टफ पेपर आए आप लोग 90% सॉल्व कर लोगे, समझ गए। अब देखिए, इतना सब बात मैंने बता दिया आप लोग को फिजिक्स से। अब अगर आप लोग को लगता है कि मैं आप लोगों को मैथ का भी बता दूंगा अच्छे से, जो कि आप लोग को करना है कि मैथ का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है भैया आप वो भी बता दो, तो मैं आप लोग को उसको नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बता दूंगा। आप लोग सिर्फ कमेंट करिएगा कि भैया आप मैथ के लिए बता दीजिए, तो मैथ के लिए भी मैं आप लोग को बता दूंगा। और मैं आप लोग को वादा करता हूँ दोस्त, मेरा सिर्फ अगर ITBP का SCM का जो टाइपिंग है वो सिर्फ एक बार कंप्लीट हो जाए, मेरा 19 तारीख को टाइपिंग है, वो कंप्लीट हो जाए एक बार, उसके बाद मैं आप लोग को डेली के डेली एक 2 3 दिन वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि आप लोग का फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाए। मैं कोशिश करूंगा आप लोग को 600 क्वेश्चन देने का, 600 क्वेश्चन मैं वादा करता हूं आप लोग को, 600 क्वेश्चन मैं आप लोग को कराऊंगा। आप लोग काउंट कर लीजिएगा, मैंने अभी तक आपके 4 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें कि 7-7 6-6 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। अब तक अगर 7-7 क्वेश्चन माने तो 28 क्वेश्चन होता है, 6-6 क्वेश्चन माने तो 24 क्वेश्चन आप लोग को करा चुका हूँ मैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।